तो ये अल्काइल का हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग इथाइल पढ़ेंगे। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अल्केन में बताए थे कि हाइड्रोजन हटाओगे तो अल्काइल बनेगा, तो इसे इथेन से हटाओगे तो क्या बनेगा, इथाइल। ठीक है, तो आपको इथेन 2 कार्बन का होता है। तो देखो यहाँ ये है CH3 CH3। ठीक है, अब यहाँ पर जो कार्बन है, एक कार्बन इस कार्बन या एक कार्बन से अटैच है और ये भी खुद एक कार्बन से अटैच है, यानी ये भी कार्बन है 1 डिग्री और ये भी कार्बन है आपका 1 डिग्री। यानी इथेन के पास एक ही प्रकार का कार्बन है, वो केवल है 1 डिग्री, और हाइड्रोजन भी आपका 1 डिग्री है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसे कि C2H6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इथेन, ये हो गया इथेन। अब इसमें से हाइड्रोजन हटा दें, अगर हम एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 CH2। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इसी कार्बन से निकालें, हम इस कार्बन से भी निकाल सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। ठीक है, अगर यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा C2H5। ठीक है, तो ये दोनों हमारा इथेन है, यानी ये हमारा ये, तो इसको हम लोग एक साथ कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, इथाइल। इथाइल, इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं ET। क्या लिखते हैं, ET, इथाइल। इथाइल को शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं ET। ठीक है, इथाइल को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं ET, इथाइल। अब इसका कुछ एग्जाम्पल के साथ आपका हो जाए, एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखें CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो अब इतना को हम क्या कहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतना को हम क्या कह रहे हैं, इथाइल। ये है क्लोरीन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। तो देखिए, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिसको ऑर्गेनिक एकदम समझ में नहीं आता है। एकदम ना समझने वाले 0 लेवल के बच्चों के लिए एक एक पॉइंट यहाँ पर हम समझाकर बता रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए क्लोरीन के जगह पर अगर हमने ऐसे लिख दिया CH3 CH2 Br, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पर इसको ऐसे भी लिख दे C2H5OH। ठीक है, तो ये देखो C2H5 यहाँ जब लिखा गया है तो इसका नाम क्या लिखा गया, इथाइल। तो यहाँ OH है, इसको कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि ईथर भी होता है, जैसे O हो और दोनों तरफ एक कार्बन लगा हो तो हम लोग उसको कहते हैं ईथर। ठीक है, यानी यहाँ कार्बन मतलब अल्काइल, कोई भी अल्काइल, यहाँ कार्बन मतलब अल्काइल। ठीक है, तो अगर मान लो ये लगा है CH3 CH2O, इधर लगा है CH3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कहते हैं इथाइल। और पिछला वीडियो में हमने मिथाइल का बात बताया था कि मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो मिथाइल हो जाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल। ठीक है, तो ईथर का जो कॉमन नेम हम लिखते हैं तो दोनों अल्काइल का नाम लिखते हैं। अगर दोनों अल्काइल अलग अलग है तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता है जो लेटर, उसका नाम पहले लिखते हैं, और जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है उसका नाम बाद में लिखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ E है और यहाँ M है। तो E पहले आता है तो E को पहले लिखेंगे, M को बाद में। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा इथाइल, मिथाइल, और लास्ट में हम यहाँ लगा देंगे ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि ये है CH3 CH2O। अब देखिए यहाँ पर एक और टेक्निकल प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ
कि यहाँ बच्चे ऐसे लिख देते हैं CH3 और CH2 ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे नहीं लिखना, यहाँ तो कार्बन का 3 हाइड्रोजन है और 2 ये बॉन्ड है, 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप देखें कि ये जो इथाइल है यहाँ से निकालेंगे तभी 2 जोड़ेंगे, लेकिन इधर से जब जोड़ेंगे यहाँ पर तो वहाँ क्या लिखेंगे CH2 और उसके बगल में क्या लिखेंगे CH3। तो यहाँ पर ये जो है ये जो पॉइंट्स है तो इसको हम लोग जब यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे ये लिखेंगे CH2 और CH3। अगर दोनों अल्काइल सेम है, जैसे यहाँ ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, दोनों अल्काइल सेम है तो कहते हैं डाई अल्काइल ईथर। ठीक है, तो दोनों इथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, ये नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अच्छा एक और देख लीजिए कीटोन का देख लीजिए। तो कीटोन में ये है C डबल बॉन्ड O और इधर भी कार्बन होता है, इधर भी कार्बन, मतलब अल्काइल इधर भी अल्काइल इधर भी। तो यहाँ भी जो कीटोन का पे कॉमन नेम लिखते हैं तो अगर दोनों अल्काइल समान है तो डाई अल्काइल कीटोन लिखते हैं। अगर अल्काइल डिफरेंट है तो वही है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो लेटर पहले आता है उसका पहले नाम लिखते हैं, जो बाद में आता है उसका बाद में लिखते हैं और लास्ट में कीटोन लगा देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि यहाँ लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर लिखा है CH2 CH3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है एक कार्बन का अल्काइल है, एक कार्बन का मीथेन होता है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। और इधर तो आप जानते हैं कि CH2 CH3 ये है इथाइल। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में E पहले आता है, M बाद में आता है, तो पहले इथाइल लिख देंगे और बाद में मिथाइल और लास्ट में कीटोन लिख देंगे कॉमन नेम में। तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बढ़िया से जब तक नहीं समझिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए तो दोनों तरफ इथाइल है, ये भी इथाइल है ये भी इथाइल है, तो दोनों अल्काइल सेम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। सॉरी इथर नहीं, डाई इथाइल कीटोन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डाई इथाइल कीटोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब एक हम लोग पढ़ते हैं एमीन। नॉर्मली ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये वीडियो 12 के बच्चों को रखकर ध्यान में बना रहे हैं, ऐसे 11 के बच्चों को भी समझ में आएगा। ठीक है, एमीन आप देखते हैं जैसे कि ये है हमारा अमोनिया, ये है अमोनिया NH3। ठीक है, NH3, तो इस अमोनिया से इसको हम लोग कहते हैं अमोनिया। अब अमोनिया से एमीन जो हमारा होता है 3 तरह का होता है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। ठीक है, अगर मान लिया यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें और वहाँ एक अल्काइल लगा दें, जैसे मान लीजिए कि यह N है, यह H है, यह H है, इस साइड में अल्काइल लगा दें या कार्बन लगा दें, यानी ये हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 या अल्काइल या कार्बन। ये हम इसलिए लिख रहे हैं कि बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है अल्काइल और कार्बन में। ठीक, तो लगा दें तो अब ये हमारा हो जाता है 1 डिग्री एमीन, ये हो जाता है 1 डिग्री एमीन। लेकिन अगर हम ऐसा करें, ठीक है, अगर हम ऐसा करें कि 2 हाइड्रोजन हटा दें, ये भी हटा दें और ये भी हटा दें, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन हटा दें, जैसे कि यहाँ N, यह हो गया H, एक यहाँ से और यहाँ से, या यहाँ अल्काइल लगा दें और यहाँ, यानी तुमको देखना है इधर कार्बन या यहाँ पर कार्बन। तो अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH, ये भी अल्काइल ये भी अल्काइल। ठीक है, तो इसको हम बेटा कहते हैं 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन कहते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि हम ये तीनों हाइड्रोजन हटा दें, इसको भी और इसको भी, ठीक है, और तब वहाँ पर अल्काइल लगा दें, जैसे यहाँ N R R R। ठीक है, तो अब ये हो जाता है 3 डिग्री एमीन।
बिहार बोर्ड में डायरेक्ट सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में कौन 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है और 3 डिग्री अमीन है। तो कैसे पहचानिएगा, तो देख लीजिए यहाँ पर अगर किसी के साथ NH2 लगा है, यहाँ टाइप ऑफ कार्बन से अमीन नहीं होता। जैसे अल्कोहल में होता है कि अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से लगा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन से लगा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से लगा है 3 डिग्री अल्कोहल। लेकिन यहाँ नहीं होता। अगर यहाँ एक साइड में अल्काइल है और उसके साथ NH2 है तो वो हमारा है 1 डिग्री अमीन। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ NH है और दो तरफ से अल्काइल लगा है यानी कार्बन लगा है तो उसको हम लोग कहते हैं 2 डिग्री अमीन, उसे कहते हैं 2 डिग्री अमीन। ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ एक ही नाइट्रोजन है और 3 तरफ से अल्काइल लगा है यानी केवल N हो, यहाँ देख रहे हैं तो केवल N है, तो ये कहलाता है 3 डिग्री अमीन। यानी पहचानने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर N के साथ NH2 है तो 1 डिग्री अमीन, NH है तो 2 डिग्री अमीन, केवल N है तो 3 डिग्री अमीन। ठीक है। अब इसका नाम जैसे लिखते हैं, इसका नाम 1 डिग्री अमीन का जब नाम लिखते हैं तो हम लिखते हैं कॉमन नेम अल्काइल एमीन, अल्काइल एमीन। यहाँ पर क्या लिखते हैं, अगर दोनों अल्काइल समान है, सेम है, तो उसको हम लिखते हैं डाई अल्काइल एमीन। अगर अलग अलग है तो फिर वही बात है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो लेटर पहले आता है उसका नाम पहले है, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखकर दोनों अल्काइल का नाम लिखकर एमीन लगा देना है। उसी तरह से यहाँ पर 3 अल्काइल अगर तीनों सेम है तो ट्राई अल्काइल एमीन। ठीक है। अगर मान लीजिए डिफरेंट है तो फिर वही अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो लेटर पहले आता है उसको पहले, जो बाद में आता है बाद में लिखकर लास्ट में क्या लगा देना है, एमीन। तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह हो गया CH3 CH2 NH2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5 NH2, तो ये हमारा हो जाएगा इथाइल एमीन। ठीक है, ये हो जाएगा इथाइल एमीन। लेकिन अगर ऐसे लिखे ये 1 डिग्री अमीन है, ये आपका क्या है 1 डिग्री अमीन, इथाइल एमीन 1 डिग्री अमीन है। अगर ये ऐसे लिख दें CH3 CH, ये हो गया NH और ये हो गया CH2 CH3, या इसको हम लोग ऐसे C2H5 का होल ट्वाइस NH, तो दोनों हमारा क्या है, समान अल्काइल है, तो ये हो जाएगा डाई इथाइल एमीन, डाई इथाइल एमीन, और ये हमारा 2 डिग्री अमीन है। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसे लिख दें CH3 CH2N और ये हो जाएगा CH2 CH3 और ये है CH2 CH3। इसको चाहते हैं तो हम लोग ऐसे भी C2H5 का होल ट्राइस और ये हो गया N, तो तीनों अल्काइल सेम है तो इसका नाम हो जाता है ट्राई इथाइल एमीन, ट्राई इथाइल एमीन, और ये आपका 3 डिग्री अमीन है। तो हम तो पढ़ा रहे हैं अल्काइल टॉपिक, लेकिन इसमें एग्जाम्पल के साथ पढ़ा रहे हैं, और जो आपको नाम के साथ साथ जितने भी तरह का संभावित प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। तो यह वीडियो हमारा इथाइल के लिए है, नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रोपाइल के लिए होगा। पहला वीडियो मिथाइल के लिए था, सेकंड इथाइल के लिए और नेक्स्ट प्रोपाइल के लिए होगा। तो जितने भी बच्चों को ऑर्गेनिक से डर लगता है, चाहे जो बच्चे मान बैठे हैं कि ऑर्गेनिक हमारे समझ के बाहर का चीज़ है, उनके लिए वीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वीडियो मिलेगा, जिससे आपका ऑर्गेनिक का जीरो से लेकर बहुत जीरो बॉटम लेवल से लेकर नहीं, वहाँ से लेकर आपको ऊंचाई तक पहुँचाना मेरा काम है, वीके ओझा का काम है। तो अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक आपके दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं प्रोपाइल नेक्स्ट 3rd वीडियो में।